भी हमने टेक्नोलॉजी के साथ हमने काफी एडवांटेज उसमें किया है। आज की डेट में हम अकेले इंग्लिश में नहीं, हम 16 लैंग्वेजेज में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को ट्रांसलेट करके लोकल भाषा के साथ, फिर मैंने कहा लोकल डायलेक्ट में भी हो। फॉर एग्जाम्पल हरियाणा में देखिए, हम अगर गुड़गांव से एंटर करेंगे हरियाणा में तो हिसार और सिरसा तक जाते जाते हमारा लोकल डायलेक्ट कितनी बार बदलता है। कि टेक्नोलॉजी में इंडियन जुडिशरी ने जो किया है वो वर्ल्ड में हम नंबर 1 पर हैं। जजमेंट के आने तक टेक्नोलॉजी का जो सदुपयोग इंडिया में हो रहा है इतना किसी भी कंट्री में बाहर कहीं पे नहीं। कि जो रूरल एरिया से ओरिजिनेटेड बार हैं वो धीरे धीरे एक ग्लोबलाइज्ड कंपटीशन में आए और आप वर्ल्ड में जो प्रोफेशन की जो एक रिकॉग्निशन है, जो आज प्रोफेशन का एक रिकॉग्निशन वर्ल्ड वाइड जो मिल रहा है, उसकी भी आपकी उसकी पार्टनरशिप हो, आप भी उसके हिस्सेदार हों, आप भी उस ग्लोबल स्टेटस का एंजॉयमेंट, प्रिविलेज और बेनिफिट आपको भी मिलना चाहिए। इसके लिए मुझे कॉन्फिडेंस है आप अपने आप को एक्विप करेंगे टेक्नोलॉजी के साथ, ई लाइब्रेरी के साथ, हार्ड वर्क के साथ, लैंग्वेज बैरियर को तोड़ने के लिए। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि धीरे धीरे आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी हमने टेक्नोलॉजी के साथ हमने काफ़ी एडवांटेज उसमें किया है। आज की डेट में हम अकेले इंग्लिश में नहीं, हम 16 लैंग्वेजेज में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को ट्रांसलेट करके लोगों को उन तक पहुंचाते हैं। मीडिएशन को लेकर के आपने जो मीडिएशन फॉर द नेशन का जब मैंने नारा दिया तो उसमें एक साथ में मैंने एक और बात कही कि मीडिएशन लोकल भाषा में हो, लोकल भाषा के साथ फिर मैंने कहा लोकल डायलेक्ट में भी हो। फॉर एग्जाम्पल हरियाणा में देखिए, हम अगर गुड़गांव से एंटर करेंगे हरियाणा में तो हिसार और सिरसा तक जाते जाते हमारा लोकल डायलेक्ट कितनी बार बदलता है। तो अगर हम मीडिएशन की बात करते हैं, उस आदमी के लिए, उस आम आदमी को न्याय देने की बात करते हैं जिसको जो गांव में या शहर में उसमें बैठा है, तो हमें उसी की भाषा में बात करनी होगी, उसी की भाषा को समझना होगा। इसलिए जैसे मैंने मीडिएशन में बात की लोकल लैंग्वेज की, लोकल डायलेक्ट की, हमने जुडिशल सिस्टम में भी उसको इंट्रोड्यूस किया है और टेक्नोलॉजी की एडवांटेज के साथ हम उसको अलग अलग लैंग्वेजेस में हमने जजमेंट्स को, और हमारा प्रयास होगा कि कुछ प्रोसीडिंग में डॉक्यूमेंट्स को या इम्पोर्टेंट कोई भी आर्टिकल जो हैं उनको भी अलग अलग भाषाओं में उनको रूपांतरित करके और हमारे कंज्यूमर ऑफ जस्टिस को, हमारे लिटिगेंट्स को और हमारे मेंबर्स ऑफ द बार को उसको सर्कुलेट करके उनको सुप्रीम कोर्ट के साथ और हाई कोर्ट के साथ आपस में जोड़ करके पूरे कंट्री में एक समन्वय पैदा किया जाए, ये भी हमारा उसमें प्रयास रहेगा। मैं लास्ट में बस इतना आपको बताना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी में इंडियन जुडिशरी ने जो किया है वो वर्ल्ड में हम नंबर 1 पर हैं। मैं दुनिया भर के देश विदेशों में घूमता रहता हूं, मुझे जाना पड़ता है कई बार ऑफिशियल जिम्मेवारी में, तो वहाँ पर जहाँ पर भी हमने कोई जुडिशल सिस्टम को देखा है, जो फाइलिंग से लेकर के केस की और जजमेंट के आने तक टेक्नोलॉजी का जो सदुपयोग इंडिया में हो रहा है इतना किसी भी कंट्री में बाहर कहीं पे नहीं है। और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो हमारे साथ MOU करके उस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट उनके कंट्रीज में लागू करने के लिए वो हमसे बोरो करना चाहते हैं कि हमने ये सिस्टम कैसे इंट्रोड्यूस किया। तो मैं चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के हमारे जितने भी सब डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो मेंबर्स बार हैं वो भी टेक्नोलॉजी का जो एडवांटेज इंडियन जुडिशियल सिस्टम में है उसका भरपूर फायदा आप तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए मैं हाई कोर्ट से भी रिक्वेस्ट करूंगा, पर आपको भी इस बात का पूरा नॉलेज है कि आप फाइलिंग में, इन चीज़ों में ई टेक्नोलॉजी का इसका बहुत सदुपयोग कर सकते हैं। आप भी एक बाई वे ऑफ एक नेचुरल फ्लो में, एक वॉलंटरीली आप इसको एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए, इसके एडवांटेजेस को लेना शुरू कीजिए। थोड़े से टाइम में आपको लगेगा कि ये एक बहुत ही सरल एक तरीका है और जिसकी वजह से आप अपने आप को एक ग्लोबल वर्ल्ड के साथ जुड़ा हुआ महसूस करेंगे।